मेटालिक सॉलिड्स के बारे में कहा जाता है कि देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन C in which metal ions are floating। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस बात का मतलब क्या है तो आपको सही से क्लियर हो जाएगा कि ये जो मेरे पास सारे हैं ये मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एक सी बना देते हैं कि जिसमें मेटेलिक आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं? फ्लोट कर रहे होते हैं। मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में सारे पॉइंट्स हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली चीज, इसमें आपके पास कैटायंस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हम देख चुके हैं, मेरे पास कैटायंस भी हैं और मेरे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। ठीक है, इन सब के अंदर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। बिल्कुल जहां चार्जेस हैं वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगी। चौथा पॉइंट, ये आपके पास नॉन डायरेक्शनल होंगे। जैसे आपके पास आयनिक सॉलिड्स नॉन डायरेक्शनल थे और कोवेलेंट सॉलिड्स डायरेक्शनल थे, इस तरह मेटालिक सॉलिड्स भी आपके पास नॉन डायरेक्शनल है। इनके अंदर क्लोज पैकिंग है। अगर आप देखें तो ये जो मेटालिक आयंस हैं, मेटालिक आयंस हैं या जो कैट आयंस हैं, इनके बीच में जो क्रेविसेस है या जो इंसर्टिसेस हैं वो सारी की सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ने फिल की हुई हैं। तो इस वजह से कहा जाता है कि इनके अंदर क्लोज पैकिंग होती है। हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट सॉलिड्स आर हार्ड एज वेल एज आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड, लेकिन ये मेटालिक सॉलिड्स रेंज करते हैं फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड। ठीक है, उसके बाद कौन से सॉफ्ट होंगे कौन से हार्ड होंगे इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। जितने भी ग्रुप 1A के मेटालिक सॉलिड्स होंगे वो हमारे पास सारे सॉफ्ट होंगे और बाकी जितने भी होंगे वो सारे हार्ड होंगे। ठीक है, कुछ मुश्किल चीज है इसमें? कोई मुश्किल चीज नहीं है। अगर ये जो कैटायन है आपके पास ये ग्रुप 1A के एलिमेंट का होगा तो वो सॉफ्ट होंगे और नहीं होंगे तो वो हार्ड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर शाइनी in appearance. Which of the following solids are shiny in appearance? Ionic solids, covalent solids, metallic solids, molecular solids. तो आपके पास metallic solids। ठीक है, जैसे कि आपके पास सॉफ्टनेस और हार्डनेस एक रेंज में है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आपके पास फ्रॉम लो टू हाई रेंज करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कैटायन। ठीक है, उसके बाद दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल और डक्टाइल तो होते हैं, लेकिन इस चीज का मतलब क्या है? डक्टाइल का मतलब होता है आप इनसे वायर्स बना सकते हैं, मेलिएबल का मतलब होता है आप इनसे शीट्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो आपके पास मेटालिक सॉलिड्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जिस टाइप ऑफ सॉलिड में इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, जाहिर सी बात है वो गुड कंडक्टर तो होगा। ऑल मेटालिक solids are solid in state रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं लिखवा रहा हूं, एक्सेप्ट मरकरी। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है? कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन एंड सोडियम। ये तमाम बोर्ड्स की जितनी भी बुक्स हैं, चाहे आपके पास फेडरल है, पंजाब है, केपीके है,
उन सब का जो है एक एक नेक्टर है, या एक हिसाब से उन सब की जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कर लिए। आप अगर सिर्फ इन नोट्स को लिख लेते हैं तो ये भी काफी है, बुक रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि यही पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमने बात डिस्कस करनी है वो क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मेरे हिसाब से इन तमाम में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर आपके पास एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर वन। नंबर टू, ये एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये तमाम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने इंतहाई डिटेल में लिक्विड्स के चैप्टर में कवर की हैं और तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया है, तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये इनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। बस कहने का मकसद ये है कि वीक फोर्सेस होती हैं एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। ये आपके पास सॉफ्ट होते हैं और सॉलिड्स के तौर पे ही प्रेजेंट होते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो लो है। आप हमेशा याद रखिएगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है ये हम ऑर्गेनिक में भी डिस्कस करेंगे। हमेशा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये हमारे पास नॉन कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके अंदर वेरी लूज पैकिंग होती है। कहने का मकसद ये है क्योंकि इनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूं तो ये आपके पास बहुत शैटर्ड या बहुत हैप्पैजार्ड वे में पड़े होते हैं। इनके अंदर जो पैकिंग होती है वो काफी ज्यादा लूज होती है, ठीक है। ये आपके पास ब्रिटल होते हैं। अब आयनिक सॉलिड्स आपके पास इसलिए ब्रिटल नहीं थे क्योंकि फोर्सेस वीक थी, इसलिए ब्रिटल थे क्योंकि उनके अंदर रिपल्जन हो सकती है बिटवीन दी लाइक मॉलिक्यूल्स, लाइक आयंस, लाइक चार्जेस। लेकिन आपके पास जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं वो ब्रिटल अपनी फोर्सेस की वजह से हैं, जो कि आपके पास वंडर वॉल फोर्सेस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी। जैसा कि आपको समझ आ रहा है कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं तो ये दो तरह के हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो जो पोलर हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे जो है एमसीक्यू आपके पास काफी ज्यादा बन सकते हैं इन चारों सॉलिड्स में से। तो इनकी एग्जाम्पल्स हैं I2P4, CO2, CO2 इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस, ठीक है, ग्लूकोज, और इसके अंदर कुछ और एग्जाम्पल्स भी होती हैं जैसे कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये तमाम आपके पास क्या है, एग्जाम्पल्स फॉर दी आपके पास मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब इनके बारे में कुछ दो तीन बातें मजीद भी होती हैं। कहने का मकसद ये है कि कभी कभार आपकी वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो स्ट्रांग भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन फिर भी ये हमेशा वीक रहेंगे एज कंपेयर टू द आयनिक सॉलिड्स एंड द कोवेलेंट सॉलिड्स। बस इतनी बात आपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब हम एक कंपैरिजन सा ड्रॉ कर लेते हैं बिटवीन ऑल काइंड्स ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉलिड्स।
तो हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें सबसे पहले आ गया यहां पे टाइप ऑफ सॉलिड, ठीक है। फिर लैटिस पॉइंट्स के इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से प्रेजेंट है, लैटिस पॉइंट्स का मतलब ये है। फिर नेचर कि ये हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या है। फिर मेल्टिंग पॉइंट हाई है या लो है। फिर कंडक्टिविटी, और आखिर में जो है आपके पास इनकी एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले आपका जो हमने डिस्कस किया था उसी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास थे आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स में क्या प्रेजेंट थे? कैटायंस और एनायंस। कैटायंस प्लस एनायंस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है। नेचर इनकी क्या थी? दे वर हार्ड येट दे वर व्हाट? ब्रिटल, ठीक है। क्यों ब्रिटल थे? क्योंकि अगर आप उनको हैमर करते तो उनकी जो लाइक चार्जेस थे वो आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते थे और वो एक दूसरे की रिपल्जन स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। अब इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है? वेरी हाई, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रेजेंट है। फिर आ जाती है कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट, ठीक है। ये बात हमने डिस्कस की थी। अब इनकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। हमने काफी सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी तो वो देख लेते हैं, NaCl, KCl, MgO एटसेट्रा। अब हम सेकंड एग्जांपल जो हमने पढ़ी थी, सेकंड जो टाइप पढ़ी थी वो थी कोवेलेंट। ये शायद कलर विजिबल नहीं होगा, चेंज कर लेते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? एटम्स प्लस मॉलिक्यूल्स। नेचर इनकी क्या होगी? हार्ड होंगे। लेकिन इनके बारे में हमने ये जरूर कहा था कि इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक्सट्रीमली हाई होगा। फिर कंडक्टिविटी, इंसुलेटर्स होंगे, यानी कि नो कंडक्टिविटी, ठीक है। इसकी कुछ हमने एग्जांपल्स पढ़ी थी, बहुत फेमस एग्जांपल्स थी। डायमंड, ग्रेफाइट जिसको हमने दो जगह पढ़ा था कि एक्सेप्शन के तौर पे भी आता है, SiC, SiO2, ये हमने सारी एग्जांपल्स पढ़ी थी। उसके बाद तीसरे हमने पढ़े थे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। सॉरी, यहां पर हमने सिर्फ एटम्स पढ़े थे, हम यहां पर पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यहां पर क्या होंगे? एटम्स प्लस मॉलिक्यूल्स। क्या होंगे? अगर उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो हार्ड है, अगर कोई और फोर्सेस है तो वो क्या है? सॉफ्ट है। ये बात हमने डिस्कस की थी। लो होता है इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, नो कंडक्टिविटी, इंसुलेटर ही कह दें इनको, नो कंडक्टिविटी। और इनके बारे में एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, I2P4S8, बड़ी फेमस एग्जांपल्स हैं इनकी सारी, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो हमने पढ़ा था वो था मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस आयंस। नेचर क्या पढ़ी थी? हमने कहा था ये हार्ड होंगे, ये मेलिएबल होंगे
और क्या होगा, ये डक्टाइल होंगे। फिर हमने पढ़ा था कि इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और ये वेरी गुड कंडक्टर्स होंगे क्योंकि इनके अंदर एक सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था। और इनकी एग्जांपल्स आपके पास ऑल मेटल्स, ठीक है। ये आपके पास हमारा सॉलिड्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया और हमने जो लास्ट टॉपिक था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसको बहुत डिटेल में पढ़ लिया और जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने यहां पर डिस्कस की है इट इज मोर देन इनफ। और सबसे ज्यादा जरूरी बातें जो सबसे ज्यादा हाई यील्ड बातें थी वो सारी हमने इसमें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट चैप्टर हम इक्विलिब्रियम का करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।